नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कर्मभूमि के उद्देश्य और शीर्षक के महत्व पर अध्ययन करेंगे। कर्मभूमि उपन्यास लिखने के पीछे प्रेमचंद जी का उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करने के साथ ही वर्ग वैषम्य और पूंजीपतियों के अत्याचारों से आक्रांत गरीब जनता का चित्रण करना भी था। उन्होंने अपने सुधारवादी पात्र अमरकांत तथा उसके सहयोगियों शांति कुमार, सुखदा, नैना, गूदड़, सकीना, रेणुका आदि के माध्यम से समाज में फैली हुई दुर्गंध को दूर करने का निदान भी प्रस्तुत किया है, जो दूसरी ओर हड़तालों आदि के द्वारा शोषकों को उचित समझ देने का विधान भी किया है। किंतु जैसा कि पहले हमें पता है कि प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए कर्मभूमि में भी उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ही उभर कर सामने आया है। उनका इसमें उद्देश्य समझौतावादी प्रवृत्ति का निरूपण करना था। उनका प्रत्येक पात्र समझौतावादी है। पहले तो वह परिस्थितियों से विद्रोह करता है, फिर उनके जरा सा झुकते ही उनसे समझौता कर लेता है। अमरकांत का धनीराम द्वारा कमेटी की स्थापना पर आनंदित होना इसी समझौतावाद का प्रमाण है। यही नहीं, वह अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप भी कर लेता है। इस प्रकार समरकांत अंत में परिस्थितियों से समझौता करके अपने धन का सदुपयोग करते हैं और धनीराम भी जमीन को गरीब जनता को दे देते हैं। सुखदा भी अंत में अमर से समझौता कर लेती है और उसकी महानता को पहचान लेती है। कर्मभूमि उपन्यास में आदि से अंत तक कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों में लगा हुआ यह सिद्ध करता है कि यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर जो आया है वह कर्म करने के लिए ही आया है। यहाँ पर कोई भी निष्कर्म नहीं बैठता, सभी किसी न किसी रूप में कर्म करते हैं। कर्मभूमि के नाम से स्पष्ट है कि इस उपन्यास में उपन्यासकार ने कर्म की महत्ता पर बल दिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसका कर्म कहलाता है। उपन्यासकार ने भी कर्मभूमि उपन्यास में समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के कर्मों का वर्णन किया है। समाज के उच्च वर्ग और धनी मानी लोगों के कर्मों पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा है कि समरकांत को चुना है और स्पष्ट किया है कि इस वर्ग के मनुष्य झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, कम तोलते हैं और गरीबों को रुपया उधार देकर खूब मोटा कर वसूल करते हैं। जिन लोगों से ये धन कमाते हैं और अपनी सेवाएं करवाते हैं, उनको ये नीच और अछूत भी समझते हैं। शांति कुमार इन्हीं लोगों में से कर्मों की पोल खोलते हुए कहते हैं कि मांस मदिरा तो बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी खाते हैं। एक दूसरे स्थल पर वह कहते हैं कि शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टंगी मारो, रिश्वतें खाओ, आँखों में धूल झोंको और जो तुमसे बलवान हैं उनके चरण धो धोकर पियो, चाहे वे शास्त्रों को पैरों से ही ठुकराते हों। कर्मभूमि उपन्यास में धर्म की आड़ में अपने कर्मों को छिपाने वाले पंडित पुजारियों की भी पोल खोली गई है और स्पष्ट किया गया है कि ये लोग भगवान के भक्त और पुजारी बनते हैं, किंतु जुआ खेलते हैं, भांग पीते हैं और झूठी गवाहियाँ देते हैं। मुंशी प्रेमचंद समाज में रहने वाले उन लोगों को भी नहीं भूले हैं जो चोरी करके और डाका डालकर अपना पेट भरते हैं। वास्तव में ऐसे मनुष्यों की आत्मा बिल्कुल पतित हो जाती है और वे थोड़े से पैसों के लिए ही बुरा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे काले खां 300 रुपयों के लिए ही भरी अदालत में जज साहब को जूता मारने के लिए तैयार हो जाता है।
वास्तव में इन लोगों को इतना पतित करने का उत्तरदायित्व समाज पर ही है। समाज ही इनके द्वारा दूषित कार्यों को प्रोत्साहन देता है। काले खां को जब अपने जघन्य कर्म से घृणा होती है तब वह अपना ध्यान खुदा में लगाकर जीवन का उत्सर्ग कर देता है। समाज में डॉक्टर शांति कुमार जैसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो शिक्षित हैं और धनोपार्जन कर सुखी जीवन भोग रहे हैं। समाज में उनको आदर और सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन कर्म करने के लिए वह सेवा भाव अपनाते हैं। वह मानव की सेवा को कर्तव्य समझते हैं। सर्वभूत हितेरता की भावना उनके सामने है, इसीलिए स्वयं भी सर्वभूतों के हित की साधना में लीन हो जाते हैं। वह जानते हैं कि यह संसार कर्म करने के लिए है, अतः सदैव कर्म करते ही रहना चाहिए। धन्यवाद।